खिलाफत आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट अध्याय है, जिसे भारतीय मुसलमानों द्वारा 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ शुरू किया गया था। यह आंदोलन मूलतः तुर्की के खलीफा की सत्ता और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए प्रारंभ हुआ था, लेकिन समय के साथ इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अपनी पहचान बनाई। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य खलीफा के पद की सुरक्षा और उसकी शक्ति को संरक्षित करना था, जिसे मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक नेतृत्व और इस्लामी दुनिया की एकता का प्रतीक मानता था। इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी असहमति और विरोध प्रदर्शित किया, और इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम से भी जोड़ दिया गया। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम मजमल खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद और महात्मा गांधी शामिल थे। खिलाफत आंदोलन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें उस समय की वैश्विक और स्थानीय परिस्थितियों पर ध्यान देना होगा। 20वीं सदी की शुरुआत में तुर्की का ओटोमन साम्राज्य एक शक्तिशाली इस्लामी साम्राज्य था, जिसका खलीफा इस्लामी दुनिया का धार्मिक और राजनीतिक नेता माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के दौरान तुर्की ने जर्मनी और उसके साथियों के साथ मिलकर युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध के अंत में ओटोमन साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन और उसके सहयोगियों ने तुर्की के खिलाफ कड़ी शर्तें थोपी, जिससे खलीफा की सत्ता और प्रतिष्ठा को बड़ा आघात पहुंचा। खलीफा का महत्व केवल एक राजनीतिक पद नहीं था, बल्कि यह इस्लामी दुनिया की एकता और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेतृत्व का प्रतीक था। खलीफा के प्रति मुस्लिम समुदाय की भावनाएं अत्यधिक संवेदनशील थीं, और जब ब्रिटिश सरकार ने खलीफा की सत्ता को कमजोर करने का प्रयास किया, तो भारतीय मुस्लिमों में भारी असंतोष उत्पन्न हुआ। इस असंतोष ने खिलाफत आंदोलन की नींव रखी, जो जल्द ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गया। प्रथम विश्व युद्ध और खलीफा का संकट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की स्थिति गंभीर संकट में आ गई। ब्रिटिश और उसके सहयोगियों ने तुर्की के अधिकांश क्षेत्रों को विभाजित कर दिया और तुर्की के खलीफा की शक्ति को सीमित कर दिया। भारतीय मुसलमानों के लिए यह स्थिति अत्यंत दुखदायी थी, क्योंकि खलीफा की प्रतिष्ठा इस्लामी दुनिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। खलीफा का संरक्षण मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक था। इसलिए जब खलीफा की सत्ता को कमजोर किया गया, तो भारतीय मुसलमानों में आक्रोश फैल गया। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में तुर्की के साथ संधि की, जिसे सर्वे संधि के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत तुर्की के अधिकांश क्षेत्रों को विभाजित कर दिया गया और खलीफा की सत्ता को बहुत हद तक समाप्त कर दिया गया। इस संधि ने भारतीय मुसलमानों के बीच असंतोष को और बढ़ा दिया, और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन की योजना बनाई। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई, जब भारतीय मुसलमानों ने खलीफा की सत्ता की रक्षा के लिए एकजुट होने का निर्णय लिया। इस आंदोलन का नेतृत्व मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम मजमल खान और महात्मा गांधी जैसे प्रमुख नेताओं ने किया। इन नेताओं ने खिलाफत आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़ने की योजना बनाई, ताकि दोनों समुदायों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। खिलाफत आंदोलन के तहत विभिन्न शहरों और कस्बों में खिलाफत कमेटियों का गठन किया गया, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और सभाओं का आयोजन किया। मुस्लिम समुदाय ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरकारी नौकरियों, उपाधियों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। महात्मा गांधी और खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का प्रयास किया। उन्होंने महसूस किया कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को एक साथ जोड़ने से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हो सकता है। गांधी जी ने मुस्लिम समुदाय के नेताओं के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़ दिया। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का समन्वय किया गया, जिससे पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक व्यापक विरोध लहर दौड़ पड़ी।
इस आंदोलन के दौरान लाखों भारतीयों ने सरकारी नौकरियों और उपाधियों का त्याग किया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग शुरू किया। गांधी जी के इस कदम ने हिंदू मुस्लिम एकता को और मजबूत किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। खिलाफत आंदोलन की प्रमुख घटनाएं। खिलाफत आंदोलन के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिन्होंने इस आंदोलन की दिशा और दशा को प्रभावित किया। इनमें से कुछ प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। अलीगढ़ का खिलाफत सम्मेलन 1919 में अलीगढ़ में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से मुस्लिम नेताओं और जनता ने भाग लिया। इस सम्मेलन में खिलाफत आंदोलन को व्यापक रूप से समर्थन देने का निर्णय लिया गया और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़ने की योजना बनाई गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और खिलाफत आंदोलन को और तेज कर दिया। इस घटना के बाद भारतीय जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश और बढ़ गया और उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें खिलाफत आंदोलन को भी शामिल किया गया। इस आंदोलन के तहत भारतीय जनता ने सरकारी नौकरियों, उपाधियों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समन्वय से पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा हो गया। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समर्थन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इस अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया। खिलाफत आंदोलन की रणनीतियां। खिलाफत आंदोलन के तहत कई प्रकार की रणनीतियां अपनाई गईं, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन समर्थन को जुटाना और खलीफा की सत्ता की रक्षा करना था। इन रणनीतियों में असहयोग, बहिष्कार और धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग शामिल था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन के तहत असहयोग की रणनीति का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। इसके तहत सरकारी नौकरियों, उपाधियों और ब्रिटिश सरकार के अन्य उपक्रमों का बहिष्कार किया गया। मुस्लिम समुदाय ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिया और ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। खिलाफत आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी एक महत्वपूर्ण रणनीति थी। मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोगों ने विदेशी वस्त्रों का त्याग कर स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग शुरू किया। इस बहिष्कार से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। खिलाफत सभाएं और खिलाफत आंदोलन के दौरान विभिन्न शहरों और कस्बों में खिलाफत सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शित किया गया। इन सभाओं के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का संदेश दूर दूर तक पहुंचाया गया और मुस्लिम समुदाय को आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। धार्मिक प्रतीकों का उपयोग। एक खिलाफत आंदोलन के दौरान धार्मिक प्रतीकों का भी व्यापक रूप से उपयोग किया गया। खलीफा की प्रतिष्ठा को इस्लामी दुनिया की एकता और धार्मिक नेतृत्व के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे मुस्लिम समुदाय में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना जागृत हुई। खिलाफत आंदोलन की चुनौतियां और असफलता। खिलाफत आंदोलन ने शुरुआत में व्यापक जन समर्थन प्राप्त किया, लेकिन अंततः यह आंदोलन असफल हो गया। इस असफलता के पीछे कई कारण हैं, जिनमें आंदोलन की आंतरिक कमजोरियां, तुर्की में राजनीतिक परिवर्तनों और ब्रिटिश सरकार की रणनीतियां शामिल थीं। तुर्की में राजनीतिक परिवर्तन और खिलाफत आंदोलन की असफलता का एक प्रमुख कारण तुर्की में हुए राजनीतिक परिवर्तन थे। 1922 में तुर्की में मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन हुआ, जिसने 1924 में खलीफा की संस्था को समाप्त कर दिया। खलीफा की समाप्ति के साथ ही खिलाफत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भी समाप्त हो गया, जिससे आंदोलन कमजोर पड़ गया। आंदोलन की आंतरिक कमजोरियां और खिलाफत आंदोलन की असफलता का एक अन्य कारण आंदोलन की आंतरिक कमजोरियां थी। आंदोलन का नेतृत्व मुस्लिम नेताओं के हाथों में था,
जो अपने समुदाय के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग नहीं। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भी समाप्त हो गया, जिससे आंदोलन कमजोर पड़ गया। आंदोलन की आंतरिक कमजोरियां और खिलाफत आंदोलन की असफलता का एक अन्य कारण आंदोलन की आंतरिक कमजोरियां थी। आंदोलन का नेतृत्व मुस्लिम नेताओं के हाथों में था, जो अपने समुदाय के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग नहीं कर पाए। इसके अलावा आंदोलन के नेतृत्व में आपसी मतभेद और समन्वय की कमी भी थी, जिससे आंदोलन की प्रभावशीलता प्रभावित हुई। ब्रिटिश सरकार की रणनीतियां। ब्रिटिश सरकार ने खिलाफत आंदोलन को कमजोर करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई। सरकार ने मुस्लिम समुदाय में विभाजन की नीति अपनाई और खिलाफत आंदोलन के नेताओं को दबाने का प्रयास किया। इसके साथ ही सरकार ने तुर्की में हो रहे परिवर्तनों का फायदा उठाते हुए आंदोलन को कमजोर किया। हिंदू मुस्लिम एकता में कमी और खिलाफत आंदोलन की असफलता का एक अन्य कारण हिंदू मुस्लिम एकता में आई कमी थी। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के समन्वय ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, लेकिन समय के साथ यह एकता कमजोर पड़ने लगी। कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने इस एकता को तोड़ने का प्रयास किया, जिससे आंदोलन की शक्ति प्रभावित हुई। खिलाफत आंदोलन के परिणाम और प्रभाव। हालांकि खिलाफत आंदोलन अपने मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन इस आंदोलन के कई महत्वपूर्ण परिणाम और प्रभाव सामने आए, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गहराई से प्रभावित किया। मुस्लिम राजनीतिक चेतना। खिलाफत आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के बीच राजनीतिक चेतना को जागृत किया। इस आंदोलन ने मुस्लिम समुदाय को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही खिलाफत आंदोलन ने मुस्लिम नेताओं को राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। हिंदू मुस्लिम एकता और खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और इसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। हालांकि यह एकता समय के साथ कमजोर पड़ गई, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार और खिलाफत आंदोलन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार हुआ और इसे जन समर्थन प्राप्त हुआ। असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन के समन्वय ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन खड़ा किया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली। मुस्लिम लीग का उदय। खिलाफत आंदोलन के बाद मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की। आंदोलन की असफलता के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ नेताओं ने मुस्लिम लीग के नेतृत्व में अपने राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए प्रयास किया। यह अंततः भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का कारण बना। गांधी जी की लोकप्रियता में वृद्धि। एक खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का समन्वय ने उन्हें भारतीय जनता के बीच एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। निष्कर्ष। खिलाफत आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना को जागृत किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। हालांकि खिलाफत आंदोलन अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसे एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में स्थापित किया। खिलाफत आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी और इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी मजबूत किया। इस आंदोलन की असफलता के बावजूद इसके परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति और समाज में गहरे परिवर्तन आए। खिलाफत आंदोलन के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया आयाम प्राप्त किया और इस आंदोलन के प्रभाव को भारतीय इतिहास में लंबे समय तक याद किया जाएगा। खिलाफत आंदोलन और उसके बाद की स्थिति। खिलाफत आंदोलन के समाप्त होने के बाद भारतीय राजनीति और समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। तुर्की में खलीफा की सत्ता की समाप्ति और खिलाफत आंदोलन की असफलता ने भारतीय मुसलमानों को गहरे असमंजस में डाल दिया। भारतीय मुसलमानों के बीच धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका को लेकर नए सवाल उठने लगे। इस समय तक भारतीय राजनीति में मुस्लिम लीग का उदय हो चुका था और खिलाफत आंदोलन की असफलता के बाद
मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भूमिका निभाने का दावा किया। खिलाफत आंदोलन की असफलता के बाद भारतीय मुसलमानों के बीच एक नई राजनीतिक धारा का उदय हुआ, जिसने अंततः भारत के विभाजन की दिशा में कदम बढ़ाए। 1930 के दशक में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग उठाई, जिसे बाद में पाकिस्तान के रूप में साकार किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर खिलाफत आंदोलन का प्रभाव। खिलाफत आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव डाला। इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी और इसे एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में स्थापित किया। खिलाफत आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनता के असंतोष को उजागर किया और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाया। हालांकि यह एकता बाद में कमजोर पड़ गई, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खिलाफत आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी और इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी मजबूत किया। खिलाफत आंदोलन की ऐतिहासिक धरोहर। खिलाफत आंदोलन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण धरोहर है, जिसने भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। इस आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों को एकजुट किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। खिलाफत आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी मजबूत किया और इसे एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में स्थापित किया। हालांकि खिलाफत आंदोलन अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन इस आंदोलन की धरोहर आज भी भारतीय इतिहास में जीवित है। खिलाफत आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और इसे एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में स्थापित किया। इस आंदोलन की धरोहर आज भी भारतीय समाज और राजनीति में दिखाई देती है और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। निष्कर्ष। खिलाफत आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण और जटिल अध्याय है। इस आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना को जागृत किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। हालांकि यह आंदोलन अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन इसके प्रभाव और परिणाम भारतीय इतिहास में लंबे समय तक याद किए जाएंगे। खिलाफत आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में स्थापित किया और इसकी धरोहर आज भी भारतीय समाज और राजनीति में जीवित है। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और भारतीय समाज और राजनीति में गहरे परिवर्तन लाए। इस आंदोलन की धरोहर आज भी भारतीय समाज और राजनीति में दिखाई देती है और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है।